इस वीडियो में हम सबसे पहले एक पीसीबी का कटा हुआ पीस और एक पीसीबी का प्लेन बोर्ड लेंगे। इस प्लेन बोर्ड को बनाने के लिए हमें पीसीबी के बीच से कट करना होगा। इसे थोड़ा गर्म करके इसे स्ट्रेट करना होगा। इसके बाद हम एक बल्ब होल्डर लेंगे और एक वायर का टुकड़ा जिस पे मैंने पहले से ही प्लग लगा लिया है। इसके बाद हमें चाहिए 2 बटन और 2 सॉकेट्स, कुछ वायर के टुकड़े और एक 0 वाट का बल्ब और एक 100 वाट का बल्ब, स्क्रू ड्राइवर और एक मार्कर। तो चलिए बनाते हैं हमारा सीरीज और पैरेलल बोर्ड। सबसे पहले हम इन सामानों को साइड में रख देते हैं। फिर हमारा प्लेन पीसीबी बोर्ड लेते हैं और इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग में हम इसके बाकी के स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे। तो हम पीसीबी का कटा हुआ पीस लेंगे और इसकी साइज़ के 2 सर्किल मार्क कर लेंगे। सर्कल बन जाने के बाद हमारे बोर्ड को स्टेबल रखने के लिए हम इसके नीचे का स्टैंड बनाएंगे। स्टैंड बनाने के लिए हमें इसका सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद हम इसे लाइन के थ्रू इसका बेस कंप्लीट करेंगे। सर्कल की वजह से लाइन पूरी नहीं हुई है, हमारा ये गलत हो गया है। हाँ, गलती इंसान से होती है। हम दूसरा बनाएंगे। वही सबसे पहले सेमी सर्कल बनाएंगे हम। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका नीचे की लाइन कर्व बना सकते हैं या फिर आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे वैसे वैसा आप बना सकते हैं। पार्ट्स ड्रॉ करने के बाद अब हम इन्हें कट कर लेंगे। हमें स्टैंड 2 कट करने हैं दोनों साइड के लिए। अब हम हमारे पीसीबी का कटा हुआ पीस लेंगे और इसके ऊपर भी हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग से पहले हम इसकी मेज़रमेंट कर लेंगे। हम सबसे पहले हमारा बल्ब होल्डर लेंगे और इसकी लेंथ की स्पेस छोड़ देंगे। हमें बल्ब इस पीसीबी के अंदर लगाना है, इसलिए हम 100 वाट के बल्ब जितना स्पेस इसका छोड़ देंगे। अब हम हमारे सॉकेट्स और बटन लेंगे और इनकी भी मार्किंग हम इस पीसीबी बोर्ड पे कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद अब हम स्केल की मदद से इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारे सॉकेट्स और बटन फिट होंगे। याद रहे, रेक्टेंगल की लेंथ हमें सॉकेट की लेंथ से थोड़ी बड़ी रखनी है जिससे हमारे सॉकेट्स और बटन आसानी से उसके अंदर लगाए जा सकें।
अब हम हमारे रेक्टेंगल के पीस को कट कर लेंगे और इसे भी गरम करके स्ट्रेट कर लेंगे, जिसमें हमारे बोर्ड लगाए जाएंगे। तो हमने हमारे पीवीसी पाइप को और इसमें लगने वाले सभी पार्ट्स को कट कर लिया है, जिसमें से हमारे सर्कल साइड में लगेंगे और ये हमारे 2 स्टैंड हो गए और ये 2 हमारे सेमी सर्कल इसके अंदर की साइड लग जाएंगे। अब हम हमारी पीवीसी शीट लेंगे जो हमने अभी कट करके स्ट्रेट करी है और इस पे भी हम हमारे बोर्ड के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे सॉकेट्स और बटन्स लेंगे और इन्हें प्लेस करके इनकी मेज़रमेंट ले लेंगे। तो हम चारों को एक साथ रखेंगे और इनकी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद हम अंदर के हिस्से को कट कर लेंगे। अब हम हमारे सर्कल्स लेंगे, इनमें से एक सर्कल पे हम हमारा बल्ब होल्डर लगाएंगे। तो हम हमारा बल्ब होल्डर लेंगे, इसको खोल लेते हैं। हम इस बल्ब होल्डर की साइज़ का सर्कल इस पर ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम इन दोनों को कट कर लेंगे। कट हो जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार लगेगा। अब हम इसके अंदर हमारे सॉकेट्स और बटन को लगाएंगे। सॉकेट्स को अच्छी तरह सेट करने के बाद अब हम इनके होल्स की मार्किंग करेंगे। तो हमने स्क्रू ड्राइवर लिया है, अब इससे हम मार्किंग करेंगे इनकी। मार्किंग हो जाने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसमें अब हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से होल करेंगे। तो होल के लिए हम इसकी दूसरी बिट लेंगे, तो हम इसमें पतली वाली बिट का यूज़ करेंगे। होल्स हो जाने के बाद हम इसके साइडों में भी हमने 2 होल्स करे हैं, आप देख सकते हैं, ये और ये, जिसमें हमारे स्क्रू लगाए जाएंगे जो हमारा पीवीसी पाइप के अंदर फिट होगा। तो अब हम हमारा पीवीसी पाइप लेंगे और सुपर ग्लू की हेल्प से इसके सारे पार्ट्स को एक एक करके चिपका देंगे।
सारे पार्ट्स को अच्छे से लगाने के बाद हमारा बोर्ड कुछ इस प्रकार लगेगा। मैंने इस पर कलर कर लिया है, मैंने ब्लैक और वाइट कलर का यूज़ किया है। तो अब हम इसका जो जिसमें हमारे सॉकेट्स लगेंगे, बटन लगेंगे, वो निकाल लेंगे। और अब हम हमारा जो हमने बल्ब होल्डर के लिए होल किया था सर्किल के अंदर, उस सर्किल को लेंगे और इसके अंदर हम हमारा बल्ब होल्डर फिट करेंगे। अब इसमें हम ये वायर के टुकड़े लगाएंगे। तो हम इसमें से एक रेड और एक ब्लैक वायर इसके अंदर लगाएंगे। तो हम ये स्क्रू थोड़े खोल लेते हैं। वायर लग जाने के बाद हम हमारा 100 वाट का बल्ब लेंगे और इसे होल्डर में लगा देंगे। होल्डर में लगाने के बाद हम इसे पीवीसी पाइप के अंदर सुपर ग्लू की हेल्प से फिक्स कर देंगे। फिक्स हो जाने के बाद हम इसके वायर निकालेंगे। अब हम हमारे सॉकेट्स और बटन्स को हमारे बोर्ड पे स्क्रू कर लेंगे। तो हम ये सारे स्क्रूज निकाल लेंगे। अब हम हमारे सारे सॉकेट्स और बटन्स को बोर्ड पे फिक्स कर लेंगे। तो हमारे सारे सॉकेट्स और बटन लग जाने के बाद हम इसके अंदर अब वायरिंग करेंगे। दोस्तों, वायरिंग सबसे मेन काम है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिए। तो हम ये हमारा 2 फेस का बोर्ड बना रहे हैं। तो हम ये सारे स्क्रूज को पहले थोड़ा थोड़ा ढीला कर लेंगे। दोस्तों, इसमें हमारे 2 सर्किट होंगे, एक सीरीज सर्किट होगा, एक पैरेलल सर्किट होगा। पैरेलल सर्किट हमारा डायरेक्ट काम करेगा और सीरीज सर्किट हमारा बल्ब के थ्रू काम करेगा। इसे हम कंटिन्यूटी टेस्टर भी कहते हैं। तो ये हमारे सारे लूज हमने कर लिए हैं। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे पैरेलल सर्किट के अंदर वायरिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले एक वायर बटन के टर्मिनल में लगाएंगे और दूसरा वायर हमारे सॉकेट के टर्मिनल में लगाएंगे। हमें सेम यही सीरीज सर्किट के अंदर भी करना है। वही हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे जिसका एक वायर हम बटन के टर्मिनल में लगाएंगे और वायर का दूसरा एंड हम सॉकेट के टर्मिनल में लगाएंगे। अब हम हमारे दोनों बटन के सेकंड टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे।
तो अब हम ये वायर की मेजरमेंट लेके इसे कट कर लेंगे और दोनों बटन से कनेक्ट कर देंगे। अब हम हमारा वायर लेंगे और इसे बोर्ड के होल के थ्रू पास करेंगे। इसके अंदर हम एक नॉट भी लगा देंगे जिससे यह वायर खींचे नहीं। तो ये हमने नॉट लगा दिए। बल्ब के वायर को अब हम हमारे सॉकेट के अंदर लगाएंगे। ये हमारा पैरेलल और ये हमारा सीरीज सर्किट है, तो हम इसे सीरीज सर्किट के अंदर लगाएंगे। तो ये हमारा सीरीज सर्किट का सॉकेट है, इसके अंदर हम इसे स्क्रू कर देंगे। दूसरे वायर को हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पैरेलल सर्किट के जो सॉकेट है उससे हम हमारे बल्ब के वायर को कनेक्ट करेंगे जो सप्लाई से कनेक्ट होगा। तो ये हमारा सप्लाई का वायर है, तो हम इसके कनेक्ट कर देंगे और स्क्रू कर देंगे। तो हमने ये स्क्रू कर दिया है। अब हमारा जो दूसरा वायर है इसे हम दोनों बटन जो कनेक्ट किए हैं उससे कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया है। हमने सप्लाई का पहला वायर दोनों बटन से कनेक्ट किया है और दूसरा सप्लाई वायर हमने सॉकेट से कनेक्ट किया है और एक हमारा सीरीज बल्ब से कनेक्ट किया है। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम अब इसे अंदर फिट कर देंगे। लग जाने के बाद अब हम इसके साइडों में स्क्रू कर देंगे। ये हमने 2 स्क्रू लिए। अब हम इसे इसके अंदर स्क्रू कर देंगे। ये लूज़ लग रहा है, हम इसे सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे जिससे ये अच्छी तरह फिक्स हो जाए। नीचे की साइड भी हम थोड़ी सुपर ग्लू लगा देंगे। तो हमारा पूरा का पूरा बोर्ड तैयार हो चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये वायर मैंने चेक करने के लिए कट कर लिया है। तो हमने बोर्ड में सप्लाई वायर लगा लिया है और हमने 0 वाट का बल्ब भी लगा लिया है। तो अब हम हमारा ये जो वायर है ये लेंगे, इसे हम हमारे सीरीज सर्किट के अंदर लगाएंगे और इसे चेक करेंगे। तो हम इसे दोनों को टच करेंगे तो आप देखिए हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हम इससे कंपोनेंट्स चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरे पास एलईडी की एक स्ट्रिप है, तो हम इसके अंदर इसे चेक करेंगे। आप देखिए यह कंटिन्यूटी बता रहा है। दोस्तों याद रखिए, आप भी जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम रिपेयर करें तो आपको 0 वाट का बल्ब यूज़ में लेना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके जैसे ये एलईडी पैनल हुआ, एलईडी ड्राइवर के कंपोनेंट्स हुए, इन सब को चेक करने के लिए आपको 0 वाट का बल्ब लेना है। और जब भी आपको इलेक्ट्रिकल आइटम सही करे तो उसके लिए आपको 100 वाट का बल्ब यूज़ लेना है। इसमें आपके फ़ैन होते हैं, कूलर की मोटर होती है, ट्यूबलाइट होती है और कंप्लीट एलईडी बल्ब होता है। तो हमने इसके अंदर 100 वाट का बल्ब लगा लिया है। तो अब हम एक एलईडी बल्ब से चेक करेंगे
कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने एक LED बल्ब लिया, तो हम अभी ये वायर इसके अंदर लगाएंगे, हमारे सीरीज सर्किट के अंदर बटन चालू करेंगे और इससे वायर टच करके देखेंगे। तो अब हम इसे टच करते हैं, आप देखिए हमारा बल्ब काम कर रहा है। होप आपको सब समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।